तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो होती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th का इतिहास। 10th के इतिहास में हम लोग जो आज फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि हम इतिहास के बेसिक चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि इतिहास शुरू कर रहे हैं, बात समझे कि नहीं। और इतिहास के बारे में नहीं जाने, इतिहास के बेसिक कंसेप्ट को नहीं जाने तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो आज हम इतिहास के बारे में कुछ छोटी छोटी बातों को जानेंगे जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके जानने के लिए। इतिहास क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसका क्या योगदान रहा इतिहास में, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे और बवाल मचाएंगे। लास्ट तक बने रहना भाई, एक बेहतर कंसेप्ट देंगे और उसके बाद वहाँ पर हम लोग चीज़ों का वहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं और मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है इतिहास। तो सबसे पहले देखो, इतिहास को हम तोड़ते हैं और वहीं पे कैसे कंसेप्ट गलत बताया जा रहा है, ठीक है ना, वो टॉपर्स वाले लोगों के द्वारा, ठीक है ना, मतलब टॉपर बोर्ड के द्वारा, ठीक है ना, ये दावा करते हैं। इतिहास, आप देखो, इतिहास जब हम लिखते हैं तो इसमें दो शब्द तोड़ोगे तो बनेगा इति प्लस हास। बस समझिए, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, ठीक है ना, बहुत पुराना कंसेप्ट है। फिर भी इस चीज़ को समझना जरूरी है क्योंकि बेसिक चीज़ है। देखो, इति का मतलब होता है बीता हुआ, बीता हुआ। बीता हुआ का मतलब आप समझिए क्या होता है, अतीत। अतीत, बात समझे कि नहीं, जो चीज़ बीत चुका है हमारे जीवन में, ठीक है ना। और दूसरा हास, हास का मतलब हुआ घटना, जो चीज़ घटित हुआ है हमारे जीवन में, बात समझे कि नहीं। अर्थात कहने का मतलब कि मानव जीवन में घटी हुई वे सभी घटनाएं, बात समझे कि नहीं, वे सभी घटनाएं जिसका कोई ना कोई एविडेंस हो, जिसका कोई ना कोई प्रमाण हो, तथा जो हमारे सामाजिक, जो हमारे समाज, हमारे संस्कृति, सभ्यता, हमारे जीवन को प्रभावित करता हो, उस तरह के घटना को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। बात समझे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा से समझना है। हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि मानव जीवन में, मानव जीवन के अतीत में जो घटनाएं घटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, इतिहास। अब लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया मेरे भाई, कि सभी घटनाएं नहीं, वे घटनाएं जिसका कहीं ना कहीं एविडेंस हो, कहीं ना कहीं उसका प्रमाण हो, तथा प्रमाण होने के साथ साथ, बात समझ नहीं, वो हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन, हमारी सभ्यता को प्रभावित करता हो, उसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलता हो, उसे हम कुछ ना कुछ समझते हों, बात समझे कि नहीं, तो उसे हम इतिहास में पढ़ेंगे। फालतू के चीज़ों को थोड़े पढ़ेंगे यार, इस तरह तो इतिहास इतना ना बड़ा हो जाएगा, अगर उस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर कोई महत्व ही नहीं बढ़ जाएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पे भरपूर पूरा का पूरा छोटी छोटी अचरम कचरम सारा भरा हुआ है, तो उसका महत्व रहेगा क्या? महत्व तभी होगा जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ों हो, बात उसमें मिलाया गया हो, महत्वपूर्ण चीज़ों को इंक्लूड किया गया हो, वो जो चीज़ें होगी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आप क्या समझे, इतिहास का मतलब क्या होता है भाई साहब, जो मानव जीवन के, मानव के जीवन में घटी हुई वे सभी घटनाएं जिसका कहीं ना कहीं प्रमाण हो, तथा जो हमारे समाज, संस्कृति, जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालता हो, बात समझे कि नहीं, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हो, ठीक है ना, उसे हम इतिहास कहेंगे। ये एक बड़ा नॉर्मल बात है, ठीक है ना। अब हम एक बात करते हैं, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर हम ये देखें कि ये सारी जो घटनाएं हैं, बात समझे कि नहीं, ये इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे जीवन में घटित हुआ। फिर ये हम जानते कैसे हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो इतिहास में पढ़ते हैं, बात समझे कि नहीं, तो वो जानकारी हमें मिलता कहाँ से है, उस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। देखो कितना मज़ा आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे हम कि जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, जहाँ से हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, चीज़ों को जानते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, बात समझे कि नहीं, उसे हम कहते हैं इतिहास का स्रोत। इतिहास का स्रोत, स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, बात समझे कि नहीं। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है मेरे भाई, मतलब सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज प्राप्त हो रहा है, बात समझे कि नहीं। तो इतिहास, हम जहां से इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, उसे ही तो हम क्या करेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो फिर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री किस तरह का हो सकता है, कौन कौन होगा? तो देखिए यहाँ पर सोर्सेज ऑफ, जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो खूब ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है भाई साहब आपको साहित्य, साहित्य, साहित्य का मतलब लिटरेचर, जो किताब वगैरह नहीं होता है वो किताब। दूसरा नंबर का हम लोग बात करें पुरातत्व, 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 आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। और एक होता है आप शिलालेख या अभिलेख, शिलालेख, शिलालेख या अभिलेख।
देखिए मेरा यार हर्षई दीर्घई कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो मतलब ये कि हम इतिहास को कहाँ से जानते, मतलब इतिहास के बारे में हम कहाँ से जानते हैं, बात समझे कि नहीं, कहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो इतिहास के जो स्रोत है मुख्य रूप से 3 है। हम एक देखें कि साहित्य हो सकता है, पुरातत्व हो सकता है, शिलालेख या अभिलेख हो सकता है। साहित्य का मतलब किताब वगैरह होगा, ठीक है ना, लिखा गया होगा किसी न किसी कालखंड में, तो उसको पढ़ के हम उस कालखंड के बारे में जानकारी लेते हैं। पुरातत्व का मतलब होता है कि किसी कालखंड में मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाया गया वस्तु, बात समझे कि नहीं, वस्तु है, और खुदाई के दौरान हम क्या किए, मान लीजिए वो सभ्यता समाप्त हो गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता में मनुष्य रह रहे थे, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ और वो सभ्यता समाप्त हुआ और हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने उसको खुदाई करके, आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी में, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो वाला 22 में, ठीक है ना, राखालदास बनर्जी के रामदास, ये जो है अलग अलग लोगों के द्वारा जो है अलग अलग जगहों का क्या किया गया था, खुदाई कराया गया था, ठीक है ना। तो वहां से हम क्या किए, खुदाई करके हम सामान निकाले, तत्व को निकाले, ठीक है ना, तत्वों को निकाले और उससे हम जानकारी प्राप्त किए, ठीक है ना। उससे हम जानकारी प्राप्त किए कि उस समय के मनुष्य जो थे किस तरह का घर बनाते थे, सड़क कैसा था, उस समय का मुहर, सिक्का, घड़ा, मूर्ति, ये सारी चीज़ों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यानी कहने का मतलब किसी कालखंड में मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाया गया वस्तु, बात समझे कि नहीं, उसको जब हम खुद के बाहर निकालते हैं उसे पुरातत्व कहते हैं। नाम से पता चल रहा है आपको, पूरा का मतलब पुराना, तत्व का मतलब सामग्री। यहाँ पर वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन वाला बात नहीं हो रहा है, ये तत्व का मतलब सामग्री होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को समझना है। दूसरा शिलालेख या अभिलेख, मान लीजिए किसी कालखंड में राजा साहब हैं और राजा साहब के द्वारा जो काम किए गए उसको किसी पत्थर वगैरह पर क्या किया गया, खुदवा कर लिखवा दिया गया, शिलालेख कहा जाएगा। एक नॉर्मल बात को समझो, आराम से समझो, मजा आने वाला है, कॉन्सेप्ट समझो। ये नहीं कि भाई साहब आकर के ऑब्जेक्टिव कोई पढ़ा दे रहा है, चला जा रहा है, ठीक है ना, और तुम्हारा क्या हो जा रहा है, वहां पर काट लिया जा रहा है, तुमको बौखा बनाया जा रहा है, छोटी छोटी बातें, इधर उधर की बातें सिखाया जा रहा है जो तुम्हारे लायक नहीं है, बस तुमको खुश करने के लिए वो बातें कि हम सबसे अच्छे हैं भाई साहब, हम सबसे अच्छे पढ़ाते हैं, हम टॉपर कराते हैं। इनकी औकात नहीं है तुमको टॉपर कराने का, बात समझे कि नहीं। बस ये लोग खरीद बिक्री करते हैं लोगों का, बात समझे कि नहीं, और लोगों को दलाली करना सिखाते हैं, बात समझे कि नहीं। बिहार का फर्स्ट टॉपर कहाँ गया भाई साहब, पढ़ा कहाँ से, ओरिजिनली अगर देखा जाए तो PW से पढ़ा, बेचारा मेहनत किया, ट्यूशन व्यूशन मैथ साइंस का करा, ठीक है ना, वहाँ से करा। ये लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, बात समझे कि नहीं। और क्या बोल रहे हैं टारगेट बोर्ड वाले कि भाई साहब बड़ी मेहनत की है हम आपके बच्चे को टॉप कराने में। भाई शर्म आनी चाहिए ये लोगों को, जो ये बात बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, टॉपर करा दिए, और आकर के क्या लिख रहे हैं, भाई साहब पढ़ लो चाहे कहीं से टॉपर होगा यही से। भाई तुम्हारा माइंडसेट खराब है, ठीक है ना, तुम्हारी औकात नहीं है कि ये तुम टॉपर करा सको। एक तो इनकी कंसेप्ट इतनी घटिया है भाई साहब, जो लोगों को गलत गलत चीज़ें सिखा रहे हैं। मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ, ठीक है ना, जो ये इतिहास की, इनकी इतिहास की कोई भी वीडियो ला के दो, मैं गारंटी करता हूँ उसमें से कम 5-10 गलती तो जरूर निकाल दूंगा एक वीडियो में। कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कंसेप्ट का, ऑब्जेक्टिव का बात नहीं। ऑब्जेक्टिव तो बच्चा आएगा किताब में से पढ़ करके, हाँ कब हुआ था, यहाँ पर देखो नेपोलियन बोनापेट का मृत्यु कब हुआ था, 1821 में। जन्म कब हुआ था, 1769 में। ये राजा कब बना, 1804 में। नेपोलियन कोड आया 1804 में। काउंसिल कब बना, 1799 में। बात समझे कि नहीं। नेशनल कन्वेंशन कब आया, तो 1793-94 में आया हुआ था। राइन ऑफ टेरर क्या हुआ था, खैर इतना तुमको खैर बात समझे कि नहीं। आज हम उसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से देखना यार, कैसे तुम लोगों को, जो बच्चे गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, बात समझिए, जिनको कुछ समझ नहीं आता है कहाँ पढ़े क्या पढ़े, इनको लोगों देखा कर उनको क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये गलत बात है। हमें कौन टॉपर किया, कहाँ इंटरव्यू दिया, हमको इससे मतलब ही नहीं है। मतलब इससे है कि तुम गलत कर रहे हो भाई, ठीक है ना। झूठ मूठ के तुम टॉपर्स, मेरे यहाँ से हम टॉपर कराते हैं, ये करके लोगों लगा करके बच्चा को तुम इमोशनली क्या कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो। और क्या बोल रहे हो भाई साहब, वहाँ पर जाकर के तुम भाई को सपोर्ट करो, ठीक है ना, और 10 को खरीद लो और अपने DP पे लगाओ, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाओ और सब किसी से खरीदवाओ। भाई इससे अच्छा तो तुम भीख मांग ले भाई, ठीक है ना। इतना कौन मतलब गिर जाता है, इतना कौन ज़्यादा मतलब पैसा के लिए भाई साहब, मतलब इतना प्यासा का है भाई, कितना भूखा का हुआ है पैसा के लिए। तुम जीवन में इतना पैसा जरूरी नहीं है कि झूठ बोल करके, बात समझे कि नहीं, ईमान बेच करके अब पैसा कमाना शुरू कर दे। पैसा जरूरी है, पैसा ही जरूरी नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। अच्छा बात बच्चा के सामने बोल करके, बात समझे कि नहीं, और मन के अंदर जो है ना, ये कूटनीति वाला भाव मत रखो भाई। टीचर है, टीचर की तरह मतलब बिहेव करो। समाज को हमको कुछ देना है तो उस तरह बिहेव करना चाहिए, नहीं कि दलाली अभी से शुरू कर दे, हम जा करके ये खरीद ले, वो मतलब बच्चा को पैसा दे दे, टी-शर्ट पहना दे, ठीक है ना। मैं गारंटी कहता हूँ, अगर इनको थोड़ा सा भी अगर शर्म है ना, तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना गलत बोलना छोड़ दे, ठीक है ना।
और कंसेप्ट अच्छा दे बताओ। मैं तुम्हें गारंटी दे के बताता हूँ, अभी वीडियो का लिंक, चलो ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो का लिंक ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, और तुम देखो कितना गलत बताया जा रहा है। साम्राज्यवाद का कंसेप्ट गलत बताया। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण। भाई साहब दिमाग उड़ गया है क्या भाई? साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ शोषण होता है। दूसरी बात ये बता रहा है कि नेपोलियन जो है आपको राजनीति में कब प्रवेश करता है, तो जब जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। अरे यार उस समय तो नेपोलियन वो ऑस्ट्रिया को, इटली पर आक्रमण करके उसको जीत रहा था। उसके बाद मिस्र में गया तो वहाँ पर अंग्रेज से हार गया, तो उसके बाद 1799 में आकर के यहाँ पर आकर के कौंसिल बन गया। बात समझ गए, प्रथम कौंसिल बन गया वहाँ पर। तो वो कहाँ से प्रवेश कर दिया राजनीति में भाई साहब? दूसरी बात ये बता रहे हैं ये लोग कि आर्थिक समानता इतनी इनकी, भाई साहब ये कंसेप्ट होता है, इससे बिहार टॉपर। भाई शर्म कर लो भाई। आर्थिक समानता का मतलब ये क्या बता रहे हैं कि देश में, राज्य में, समाज में जो है धनी और गरीब लोगों के बीच का भेदभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आर्थिक समानता होता है। धनी और गरीब के असमानता होता है, धनी और गरीब के बीच में भेदभाव। आर्थिक समानता का मतलब मैं समझाता हूँ। आर्थिक समानता का सीधा मतलब होता है कि समाज में या फिर देश में लोगों के बीच इतनी खाई नहीं बढ़ जाए कि यहाँ पर कोई अरबपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, पैसा उनके पास अथाह हो जाए, और एक वर्ग ऐसा हो जाए जो बिल्कुल जो है एकदम उनके पास पैसा ही नहीं रहे, भूखे मर रहे हैं। एक वक्त के खाने के लिए खा रहे हैं तो दूसरे वक्त के लिए बेचारे सोच रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं। एक वर्ग के पास अरबों पैसा है और वो एक वर्ग को जो है सोसाइटी में शोषण कर रहा है। ये होता है आर्थिक असमानता। तो सरकार इसको मेंटेन रखे। बात समझे कि नहीं? कुछ ही लोगों के हाथ में जो पूरा पैसा जा रहा है, तो सरकार इस पर कंट्रोल करे, ठीक है ना। इसको कहा जाता है आर्थिक असमानता। जब समाज में क्या होता है, धनी और गरीब के बीच खाई ज़्यादा बढ़ जाता है। ये नहीं होता है भेदभाव। साम्राज्यवाद का अर्थ आर्थिक शोषण नहीं होता है। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है ज्योग्राफिकल, मतलब कि आप देखिए तो ये जो है ना कंसेप्ट को डाइवर्सिफाई कितना कर रहे हैं। समाजवाद का शाब्दिक अर्थ आप अगर एक शब्द में अगर कहोगे तो अपने शक्ति को प्रसार करना, राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक रूप से अपने शक्ति का प्रसार करना। बात समझे कि नहीं? लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं, ये लिख रहे हैं साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है, आर्थिक शोषण। ये होता है कॉन्सेप्ट भाई साहब। कितना गलती बताया भाई, उतना टाइम नहीं है हमें, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चा को ये लोग बरगला रहे हैं कि हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। तुमको लगेगा वेब सीरीज दिखा रहे हैं तुमको, ऐसे वेब सीरीज नहीं चलता भाई साहब। बच्चा को वेब सीरीज मत दिखाइए। हम तुम्हें इसलिए, बच्चा लोग सोचेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं, हम इसलिए तुमको समझा रहे हैं ना मेरे भाई कि तुम्हारा कंसेप्ट अभी गलत कर दिया जा रहा है। तुम बाद में जाकर के क्या सोचते हो, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। खाक आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे जब तुम्हारे पास कंसेप्ट ही नहीं होगा, केवल रट के चले जाओगे ऐसे ऐसे टीचर से पढ़ के। और ये लोग कहते हैं हम टॉपर करा दिए। तो अभी सुधर जाओ, टाइम है। अच्छे टीचर, अच्छे कोचिंग में जाओ, ठीक है ना, और वहाँ से सब्सक्रिप्शन लो। फ्री में पढ़ना है, कहीं पर पढ़ो ना, तुम्हें फ्री में पूरा वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक एक वीडियो मैं दावा करता हूँ, कहीं से कुछ मत खरीदना है यार। बहुत सारा अच्छा प्लेटफॉर्म है। PW है, कैरियर विल है। आप इधर से देखिए, इंटर वाले बच्चे के लिए PW है, कैरियर विल है। संकल्प जो है अभी अच्छा मतलब कि 2199 रुपये में खोले हुए हैं। ये लोग ठग रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं लोगों को, बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं केवल अपने कमाने के जुनून में आकर के। बात समझे कि नहीं? इन लोगों के पास क्या क्वालिटी देंगे ये लोग? तो इस चीज़ को समझो। चलो हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि ये जो है बेसिकली आप लोग इतिहास क्या होता है, इतिहास के सोर्सेज जहाँ से हम इतिहास को पढ़ते हैं, समझते हैं। बात समझे कि नहीं? ये जो था एक छोटा सा कहानी था, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो मेन जो साहित्य देखे कि इतिहास के जो अगर हम लोग देखेंगे सोर्स, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो था वो साहित्य है, ठीक है ना। तो साहित्य है जो चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम उसको आधार बना लेते हैं। अब आप देखिए ना, और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, आगे कोई भी काम करते चले जाते हैं। बात समझे कि नहीं? जैसे हम आपको समझाते हैं, आपके घर में मान लीजिए आपके पापा या दादाजी हैं, तो वो घर के सबसे महत्वपूर्ण फैमिली है। तो कोई भी वो घर के आधार है। बात समझे कि नहीं? कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी काम किया जाएगा, घर का बंटवारा होगा, कोई भी काम किया जाएगा, तो उनसे पूछ करके उनके बेस पे, उनके आधार पर किया जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो उसी तरह क्या है कि ये जो है इतिहास का जो सोर्सेज में देखें, साहित्य स्रोत सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य स्रोत के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो इतिहास जो था ना, ये पूरे मानव जीवन, जो मानव सभ्यता था, उस पूरे कालखंड को हम लोग 3 कालखंडों में बांट दिए। यानी मानव सभ्यता का जब से शुरुआत हुआ, उस पूरे कालखंड को हम लोग 3 कालखंड में बांट दिए, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर देखेंगे इतिहास, अगर हम लोग देखेंगे इतिहास को, तो इसको हम 3 कालखंड में बांट दिए। एक को बोले प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री।
प्री हिस्ट्री, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलता है, लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलता है। दूसरा आता है भाई साहब आध ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल। इसके बारे में लिखित प्रमाण मिलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है ना, प्रोटो हिस्ट्री। इसके बारे में हमारे पास लिखित जो प्रमाण है, लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया। मतलब ऐसा स्क्रिप्ट में ऐसा लिपि था उसका जो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। किसी भी भाषा का जो बेस होता है वो लिपि होता है, बिना लिपि का भाषा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो ऐसा लिपि था, उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। बात समझे, पढ़ नहीं पाए, इसके वजह से इसको इसमें आधा काम तो हो गया, पूरा प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा का पूरा समाप्त, कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो इसलिए उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें मनुष्य पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था। आध ऐतिहासिक काल में लोग पढ़ना लिखना तो जाने, लेकिन ऐसा भाषा में लिखे कि अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। तीसरा जो पॉइंट है आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आप ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज या पीरियड, ठीक है ना, या फिर हिस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है ना। इसमें जो है लिखित प्रमाण, इसमें जो है लिखित प्रमाण तो है, लिखित प्रमाण भी मिलता है और जो है यहाँ पर खूब ध्यान से देखना, और इसको पढ़ा भी जा चुका है, पढ़ते भी हैं, इससे हम लोग जानकारी भी लेते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ें था बेसिकली जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए। अब देखिए एक कुछ बातें जो है इससे रिलेटेड हम समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में बहुत सारा चीज़ हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम लोग क्या करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है ना। क्योंकि पाषाण काल कहने का मतलब इस काल में मनुष्य सबसे ज़्यादा पत्थर का उपयोग किया, ठीक है ना, अपने जीवन में। पाषाण काल कहा गया। कंसेप्ट ये हम आपको एक थोड़ा सा समराइज करके बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर क्लास पढ़ाएं तो केवल इसी में हमारा एक घंटा का वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम समराइज करके बता रहे हैं क्योंकि हमें चलना है भाई साहब अपने इतिहास की तरफ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चीज़ों को बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा इसको हम लोग बैक में चले हैं, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक काल में देखें कि मनुष्य सबसे ज़्यादा पत्थर का प्रयोग करता था, इसलिए इसको पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है ना। मनुष्य सबसे ज़्यादा जो समय व्यतीत किया, मनुष्य मानव सभ्यता का सबसे ज़्यादा जो समय व्यतीत हुआ, समय का जो खपत हुआ वो प्राग ऐतिहासिक काल में खपत होता है। प्रारंभिक काल मान लीजिए 2.5 लाख वर्ष पहले की बात बताया जा रहा है, वहां से लेकर के प्रारंभिक काल से लेके बात समझे कि नहीं, काल से लेकर के प्रारंभिक काल से लेकर के क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, प्रारंभिक काल से लेकर के आप देखिए 2500 ईस्वी पूर्व BC, 2500 ईस्वी पूर्व, ये 2500 से लेके टू 1500 BC, ठीक है ना। हालांकि कहीं कहीं पे 1700 दे देगा, ये 2500 से शुरुआत हुआ था, 2250, तो इस तरह का आपको ये जो है टाइम वेरिएशन मिल सकता है आपको, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, मैं देख ले रहा हूँ एक बार, हाँ चलो भाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ से देखेंगे 1500 BC टू आज तक चैनल नहीं भाई, आज तक का मतलब कि कल तक आज तक कल तक, इतिहास तो कल तक होगा, ठीक है ना नॉर्मल समझिए। तो ये प्रागैतिहासिक काल था। प्रारंभिक काल में जो था, अच्छा प्रागैतिहासिक काल में था, इसी में बहुत सारा बड़ी बड़ी घटनाएं, आग का खोज हुआ, पहिया का आविष्कार हुआ, कृषि शुरुआत हुआ, मानव अस्थायी जीवन शुरुआत कर देता है, और जब अस्थायी जीवन शुरुआत कर देता है समाज बन जाता है, तो धीरे धीरे समाज को कंट्रोल करने के लिए क्या हो जाता है, वहाँ पर सरकार बनता है, उनका मुखिया। आज वही तो रूप है हमारा बड़ा सा सरकार, बात समझे कि नहीं। जब सरकार बनता है, ये सारी चीज़ें बनती है, ठीक है ना, तो वो राजनीतिक जीवन में शुरू हो जाते हैं। जब इनकी समाज बन जाती है, बात समझे कि नहीं, जब समाज बना तो ये लोग साथ में रहने लग जाते हैं, क्योंकि पहले ये लोग साथ में नहीं रहते थे, इन लोगों का घुमंतु जीवन था, एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, बात समझे कि नहीं। तो समाज नामक कोई चीज़ ही नहीं था। समाज कब बनेगा, जब लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। जब एक साथ रहना शुरू कर देते हैं तो फिर ये क्या करते हैं भाई, जब सामाजिक जीवन में घुसे तो फिर इनके पास बाल बच्चा सारे लोग एक साथ रहने लगे, तब इनकी ज़रूरत पड़ी, बीवी करिए साड़ी चाहिए, उधर से करिए भाई साहब हमें क्रीम चाहिए, लड़का बोल रहा है कि भाई साहब हमारा कपड़ा चाहिए, जूता चप्पल चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसा चीज़ डिमांड होने लगा था, इनको लगा रे भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गया, अब तो हमको कमाना पड़ेगा। अभी ये आर्थिक लाइफ में घुसते हैं, अब ये अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना शुरू करते हैं, पैसा कमाना शुरू करते हैं, ये आर्थिक लाइफ शुरू होता है। वहाँ से जब पैसा वैसा का बात आ जाता है तो थोड़ा सा क्लासेस शुरू हो जाएगा, धन का बात आ जाएगा तो वहाँ पर जो होगा
लोगों के बीच क्या हो जाएगा, संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार बनाने लग गए, बात समझे कि नहीं। इस तरह करके आज जो है हमारा पूरा का पूरा जो देखते हैं विश्व बना हुआ है, विश्व में विभिन्न प्रकार की सरकारें बनी हुई है, ठीक है ना। ये एक कहानी है बेसिकली। तो यहाँ तक आप देखें, आधे ऐतिहासिक काल में क्या देखें, किसी तरह का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, कोई भी लिखित आधे ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण है लेकिन इसको पढ़ नहीं सके। ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण भी है, उसको पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना। ये एक ओवरव्यू था बेसिकली, ठीक है ना। अब जो है बेसिकली हम इतिहास कहेंगे, अगर नॉर्मल बात है तो इतिहास हम पढ़ने से क्या फ़ायदा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इतिहास पढ़ने के 3-4 फायदे हैं बेसिकली, हम लोग समझेंगे। पहला ये, इतिहास पढ़ के हम चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है ना, चीज़ों को सीखते हैं यानी गलतियों को सुधारते हैं, ठीक है ना। इतिहास पढ़ने के बाद जो है हम जो है निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। इतिहास अगर नहीं जानेंगे, अतीत को नहीं जानेंगे तो फिर हम रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई मर्डर हो जाता है, बात समझेंगे, अगर वो मर्डर कहीं पे हुआ तो उस पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए वो पहले कहाँ जाता है, अतीत में देखता है, इस कहाँ गया था, कब आया था, कहाँ कॉल किया गया था, कौन दोस्त के साथ रहता था, किसका किसका दोस्ती था। तो कहने का मतलब अगर आपको रिजल्ट पे पहुँचना है तो पहले इतिहास को खंगालना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि आप इतिहास को पढ़ के अपने संस्कृति, सभ्यता, अपने प्राचीन, अपने फोर फादर्स जिसे हम लोग कहते हैं, आप पूर्वज, ठीक है ना, उनको समझते हैं, जानते हैं, अपने संस्कृति के बारे में जानते हैं, उनसे हमारा प्यार बढ़ता है, लगाव रहता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सारे सब्जेक्ट में मिल जाएगा। मैथ पढ़ते हो, मैथ में पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ये सब कहाँ से आया, कौन आया, इसका क्या इतिहास रहा, सारी चीज़ पढ़ते हैं। साइंस में भी वही बात है, बात समझे कि नहीं। मोशंस क्या है, मोशन का खोज किसने किया, बात समझे कि नहीं। न्यूटन्स लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, सबकी इतिहास है, ठीक है ना। तो इतिहास सारे सब्जेक्ट में तुम्हें मिलेगा, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से समझते चलना भाई साहब। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट में झोल झाल नहीं होगा भाई, समझे नहीं। हाँ बस यही है भाई, को जितना आएगा तुमको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाई साहब इस पूरे के पूरे बिहार में सबसे अच्छा टीचर हूँ और भाई साहब हमारे पास बिहार का सबसे नंबर 1 नोट्स है, नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है लेकिन अच्छा है, ठीक है ना, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बस ईमानदारी से सादगी भरा जीवन जियो, ठीक है ना। इस तरह फड़फड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसे लोगों के पास तो तुम रहो भी नहीं तो तुमको वैसे ही आदत सिखा देंगे, ठीक है। बस अच्छा से पढ़ाई करो, ठीक है ना, और वैसे लोग से दूर रहो जो खुद तो अहंकारी है, बात समझे कि नहीं, झूठ बोलते हैं और मतलब समाज में भ्रांति फैलाते हैं और वैसा ही तुम्हें बना देंगे, ठीक है ना। तो चलो ये बात तो हो गया। अब हम लोग बात ये करते हैं कि इतिहास कितने तरह के पढ़ते हैं। देखिए इतिहास हम 2 तरह के पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतिहास हम 2 तरह से पढ़ते हैं। क्या इतिहास 2 तरह के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझना है। एक तो इतिहास जो है मेरे भाई, अभी जस्ट देखो, इतिहास हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे। एक जो होगा आपका देश का, अपने देश का इतिहास, आप नॉर्मल समझिए, अपने देश का इतिहास, अपने देश का इतिहास, अपने देश का इतिहास, ठीक है ना। और आप देखेंगे तो एक विश्व इतिहास होता है। एक क्या होता है, विश्व इतिहास होता है, इतिहास होता है। देखो क्यों विश्व इतिहास, क्यों ये इतिहास, क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना है। अब जब कहेंगे अपने देश का इतिहास तो इसको हम भारत का इतिहास कह सकते हैं, भारतीय इतिहास। खूब चीज़ को अच्छे से समझो थोड़ा सा। हम कहते हैं भारतीय इतिहास, ठीक है ना, और एक तरफ कहें विश्व इतिहास। हम इतिहास में ये देखें, इतिहास इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इतिहास को पढ़ के गलतियों को सुधारते हैं, उससे सीखते हैं, बात समझ के नहीं, और आगे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, यानी उसको लागू करते हैं, ठीक है। अब चीज़ों को समझो बहुत अच्छे से। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है ना, और वो चाहते हैं CBSE में पढ़ना है, ठीक है ना, तो मैं अपने इस चैनल पर जरूर अब एक टाइमिंग जरूर लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है ना, जहाँ पे आपको बिहार बोर्ड वाले लोगों को, ठीक है ना, क्या करेंगे, आपको इंग्लिश मीडियम, कौन चला रहा है यार, इधर आवाज़ आएगा एक्स्ट्रा, मत चलाओ, और ये पंखा चलाने पंखा चलेगा तेरी साउंड आएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हम लोग अभी देखते हैं कि हम इतिहास में क्या देखें, कि हम इतिहास को पढ़ते हैं, सीखते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और उसको हम क्या करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, और उससे क्या होता है कि हम जल्दी सीखते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं। अब बड़ा नॉर्मल चीज़ है यार, तुम समझो कि अगर हम चाहेंगे कि नहीं हम दूसरे से नहीं सीखेंगे, दूसरे की गलती से नहीं सीखेंगे, ठीक है ना, तो हम केवल जो मेरा एक्सपीरियंस होगा उससे सीखेंगे, तो फिर मेरा जीवन छोटा पड़ जाएगा और कभी हमें, बात समझे कि नहीं, बुद्धि नहीं होगा। चाणक्य क्या बोलते थे कि यदि मनुष्य को अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है तो वो दूसरों की गलतियों से सीखने का प्रयास करे, नहीं तो
उसका जीवन इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने जीवन में गलती करके 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 सीखता रहेगा। जीवन छोटा पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम जब रास्ते से जब जाते हैं और देखते हैं कोई साइकिल वाला गिर गया, और देखते हैं इसलिए गिरा क्योंकि वो कोर पे चला रहा था, सड़क के कोर पे चला रहा था, ठीक है ना, तो हम फिर वैसा ही जाकर चलाते नहीं कि चल भाई देखते हैं गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं। बात समझे कि नहीं, पता चलेगा ट्रक के चक्का में चल गए हो गए, भगवान ऊपर जाके इतिहास, मतलब इतिहास खुद बन गए हम, ठीक है ना। एक लड़का था बात समझे कि नहीं। तो इसलिए भाई इतिहास बनने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है ना, दूसरे से सीखने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो उससे सीखते हैं हम, दूसरों से सीखते हैं, अपने जीवन में जो हुआ उससे सीखते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम अपना इतिहास पढ़ते हैं प्लस दूसरा का इतिहास पढ़ते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हम एक अपने देश का इतिहास पढ़ रहे हैं, बस समझ रहे, और दूसरा ये कि हम दूसरे का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसे विश्व इतिहास कहते हैं। विश्व में भी बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसको हम लोग सीखते हैं वहाँ से और अपने यहाँ लागू करते हैं, और उसको क्या मतलब उस तरह की गलती नहीं करते हैं। बात समझे कि नहीं, ताकि हम जल्दी से क्या करें, रिफॉर्म करें, चीज़ों को जल्दी से सुधारें और आगे बढ़े। बात समझे कि नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास और एक तरफ से विश्व इतिहास। बात समझे कि नहीं। तो फिर देखो, जब अपना बारे में बात किया जाए तो जाहिर सी बात है कि अपने बारे में जानने की क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, और अपने बारे में हमें ज़्यादा जानकारी होना भी चाहिए। बात समझे कि नहीं। अब बड़ा नॉर्मल चीज़ है, हम अपना इतिहास पढ़ेंगे ना तो हम छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे। बात समझे कि नहीं। छोटी छोटी बात कहने का मतलब क्या हो रहा है कि कौन सा व्यक्ति हमारे जो, अगर हम किसी अपने किसी भी तरह के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ते हैं, उनका जीवन पूरे के पूरे उनकी जीवनी पढ़ते हैं, बात समझिए, क्या क्या किए, छोटी छोटी जो काम किए उसको भी पढ़ते हैं, हमें इंस्पायर मिलती है, मतलब उससे इंस्पिरेशन मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं उससे। बात समझिए। तो अपना इतिहास में क्या होता है कि जो अपने देश का इतिहास होता है या अपने घर की कहानी होती है, उसके छोटे छोटे बातों को हमें जानना जरूरी होता है, और उसको हम ध्यान में भी रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उससे बहुत सारी सीख मिलती है, क्योंकि वो हमारे जीवन से, हमारे पूर्वजों को जीवन का कहानी होता है, तो उसको हम छोटी छोटी बातों को सुनेंगे। लेकिन दूसरे किसी के बारे में हम क्यों उतना डिटेल पढ़ेंगे। बहुत सिंपल बात है कि मान लीजिए विश्व इतिहास है, तो विश्व इतिहास में हम वो सभी घटनाओं को देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है और जो विश्व को प्रभावित करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मोहल्ला है, अब मोहल्ला में आपके घर में जो छोटी छोटी घटनाएं होती है वो जानना बहुत जरूरी है। आपके पापा क्या किए थे, दादाजी क्या किए थे, छोटी छोटी बातें जानेंगे। अब दूसरे के घर के बारे में जान के क्या करेंगे, ओकर मम्मी पापा क्या कर रहा है, ओकर दादा दादी क्या कर रहा है, ओकर भाई बहन क्या कर रहा है, कथी बना है ओकरा घर में, का नहीं बना है, बात समझ, कहाँ सुबह गया था, शाम क्या था, ओकरे घर के बारे में हम इतना बात काहे ला जानेंगे। तो हम किसी दूसरे के घर के बारे में हम वैसी चीज़ों को जानेंगे, बात समझे कि नहीं, जिससे हमें कुछ फायदा हो, बात समझे कि नहीं, जिससे हमें कुछ जानकारी मिलती हो। जैसे मान लीजिए कि उसे किसी के घर में, आपके पड़ोसी के घर में कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, ठीक है ना, तो उसको जानेंगे ना, उससे हमको इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है ना। अब ओकरा घर में काहे झगड़ा हो रहा है, बात समझे कि नहीं, कौन रूस के, उसकी मम्मी रूस के नहीं खा रही है, उसके पापा कहीं भाग गए, ये सब बात पढ़ के क्या करेंगे हम किसी को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम कहते हैं कि अपने देश का इतिहास, तो उसमें हमें बहुत सारा चीज़ को पढ़ना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा इतिहास थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी कहेंगे विश्व इतिहास, तो इनकी कंटेंट क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो विश्व इतिहास का कोई हमें प्रकार नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, उसको किसी खंड में नहीं विभाजित किया गया। लेकिन जिसका कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसको आसानी हो पढ़ने के लिए, तो उसको अलग अलग भाग में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे। इसीलिए आप देखिएगा भारतीय इतिहास को पढ़ने में आसानी हो, थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है ना, और आपको थोड़ा सा वहाँ पर स्ट्रेसफुल नहीं हो जाए, ठीक है ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाए, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं कर दे, उलझाऊ नहीं बना दे। इसलिए भारतीय इतिहास को हम लोग 3 कालखंड में 3 भाग में पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत जिसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा मध्यकालीन इतिहास जिसे हम लोग मेडाइवल कहते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है ना। और जो तीसरी बात होती है वो हम आधुनिक भारत कहते हैं, आधुनिक इतिहास कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग मॉडर्न कहते हैं, ठीक है ना। ये सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सबकी अपनी अपनी पहचान है, ठीक है ना, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमको इसमें तो पढ़ना नहीं है, हमें अब 9th और 10th से क्या हो जाता है, हमें पहले तो 6ठा क्लास में हम क्या करते हैं, प्राचीन, और 7वां में मध्यकाल, 8वां में आधुनिक, और 9वां 10वां में आकर के हम सभी मिक्स पढ़ते हैं, वर्ल्ड का भी पढ़ते हैं और अपना भी पढ़ते हैं।
क्योंकि वहाँ पर हम मैच्योर हो जाते हैं, या वहाँ पर हम अलग अलग मतलब कि डाइवर्सिफाई जो भी चीज़ें होती है उसको हम लोग डाइवर्सिफाई करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, लेवल को उठा लेते हैं, वर्ल्ड के भी इतिहास को पढ़ते हैं, अपना भी इतिहास को पढ़ते हैं और वहाँ से रिलेट करते हैं क्या उससे हमारे देश में प्रभाव पड़ा क्या नहीं पड़ा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग 9th-10th में आकर के विश्व इतिहास को भी पढ़ते हैं और अपने इतिहास को भी उसमें मिला करके पढ़ते हैं। देखिए ये तो था बेसिकली एक इतिहास की एक छोटा था जो था एक ओवरव्यू था। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमें ये छोटा छोटा बात पर ध्यान नहीं रहता है, थोड़ा सा अगर बाहर का आवाज़ कुछ आ रहा होगा तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। हम अभी इतिहास तो पढ़ा दिए, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? देखिए इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। बेसिकली ये ग्रीक निवासी थे, ठीक है ना। इन्होंने एक किताब लिखा था हिस्टोरी का, और इसमें बहुत अच्छे ढंग से वो किताब लिखे थे और बताए थे कि इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए, इतिहास में कैसे घटनाओं को लिखना चाहिए, क्योंकि उसके पहले जो है ना मतलब कि सटीक रूप से कोई इतिहास की सही जानकारी बात समझिए सही ढंग से कोई किताब अच्छा से नहीं लिख पाया, ठीक है ना। और यहाँ तो तरीका बताए कैसे एक हायरार्किकल वे में बात समझे कि नहीं, ये घटना के बाद एक घटना, एक घटना के बाद एक घटना को अगर पढ़ेंगे, बात समझे कि नहीं, किसी भी घटना के बाद क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अगर लगातार किसी चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक सिलसिलेवार में पढ़ेंगे तो हमें अच्छे तरह से समझ आएगा, ठीक है ना, और अच्छे तरह से चीज़ों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा भाई साहब तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको डेली जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको डालते रहेंगे जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जुड़े रहिए और भी जो भी लोग हैं जो चाहते हैं पढ़ना भाई साहब, अगर आपको दिल करे तो भाई साहब उनको भी इनवाइट कीजिए और आइए मिल के मचाते हैं बवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।